जय वीर बालाजी दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद और आज़ाद की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर मैं नई नई डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। अगर आप भी डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की पहली कहानी, जिसका नाम है भूतहा कंप्यूटर। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। प्लीज़, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। यह घटना अमेरिका के एक व्यवसायी पैट्रिक कैली की है। 68 वर्षीय पैट्रिक एक समृद्ध व्यापारी था। उसने कई तरह के व्यापार में अपने करोड़ों डॉलर लगा रखे थे। ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल, भवन निर्माण, होटल तथा खिलौने निर्माता कंपनियों में उसकी महत्वपूर्ण साझेदारी तो थी ही, साथ ही उसका धन जहाजरानी में भी लगा था। पैट्रिक अपनी आमदनी तथा टैक्स पर पैनी नजर रखता था। कारोबारिक मामलों में उलझकर भी वह अपने सैर सपाटे, मनोरंजन तथा समारोह में शामिल होने के लिए समय निकाल लेता था। पैट्रिक को शतरंज खेलने का बहुत शौक था। अपना प्रिय खेल वह अपने घनिष्ठ मित्र मारिस टिलेट के साथ खेलता था। मारिस टिलेट अमेरिका का माना हुआ पेशेवर पहलवान था। वह मैसाचुसेट्स में बेनेट्री क्षेत्र में बने पैट्रिक के आवास पर रोज आता था और पैट्रिक के शयनकक्ष में बैठकर शतरंज खेलता था। उस समय पैट्रिक की आयु करीब 40 से 42 वर्ष के बीच रही होगी, जब उसके 45 वर्षीय मित्र मॉरिस को एक विचित्र बीमारी लग गई। मॉरिस के जिस्म की हड्डियां बेतरतीब ढंग से बढ़ने लगी थीं। जब वह अपनी इस बीमारी से ज़्यादा ही परेशान हो जाता, तब शतरंज के दौरान वह पैट्रिक से कहता, इस नामुराद बीमारी ने मुझे जिंदा लाश बना छोड़ा है। इससे तो अच्छा है किसी तरह मुझे इस शरीर से छुटकारा मिल जाए। ऐसा क्यों कहते हो मॉरिस? पैट्रिक दुखी स्वर में कहता। तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा दोस्त? मैं किसके साथ शतरंज खेला करूंगा? पैट्रिक की बात सुनकर मॉरिस हंस देता था। आखिर सन 1955 में मॉरिस टिलेट की अकाल मृत्यु हो गई। अपने दोस्त की अकाल मौत से पैट्रिक को गहरा सदमा पहुंचा। अब वह पहले की तरह शतरंज नहीं खेलता था और न ही मनोरंजन के साधन की जुटाता था। उसने अपना सारा समय जैसे व्यवसाय के नाम कर दिया था। पैट्रिक ने अपने व्यवसाय पर इतना ध्यान केंद्रित कर दिया कि आगामी 24 वर्षों तक उसने शतरंज को हाथ भी नहीं लगाया। एक दिन की बात है, पैट्रिक को पता चला कि मार्केट में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से संचालित होने वाला कंप्यूटर आया है, जिसमें अपने तमाम व्यवसाय का लेखा जोखा रखने के साथ साथ उससे मनोरंजन भी किया जा सकता है। यह सन 1979 की बात है। पैट्रिक ने कंप्यूटर की प्रदर्शनी देखी। वहां उसे एक कंप्यूटर सिर्फ इसलिए पसंद आया क्योंकि वह शतरंज भी खेल सकता था। यह कंप्यूटर कंपनी एक जानी मानी संस्था थी। उसने तुरंत कंप्यूटर कंपनी को कंप्यूटर के लिए ऑर्डर दे दिया। एक माह बाद कंप्यूटर पैट्रिक के महलनुमा आवास पर आ गया। पैट्रिक ने उसे अपने अध्ययन कक्ष में लगाया तथा उसके ऊपर अपने दिवंगत मित्र मॉरिस की प्रतिमा लगा दी। यह प्रतिमा पैट्रिक ने प्लास्टर से बनवाई थी, जो हूबहू मॉरिस जैसी दिखती थी। प्लास्टर की इस मूर्ति को अपने सामने कंप्यूटर के ऊपर रखकर पैट्रिक ने कंप्यूटर में शतरंज की तमाम चालें भर दी। पहली बार जब पैट्रिक कंप्यूटर पर शतरंज खेलने बैठा तो उसे बड़ा मजा आया। कंप्यूटर ने 18वीं सदी में निर्मित शतरंज की चाल से खेल की शुरुआत की थी। यह चाल फ्रांस के एक उस्ताद द्वारा ईजाद की गई थी। पैट्रिक मन ही मन बड़ा हैरान था, क्योंकि कंप्यूटर ने जिस चाल से खेल का आरंभ किया था, वह चाल मारिस की पसंदीदा चाल थी। वह हमेशा खेल की शुरुआत इसी चाल से करता था। उस रात पैट्रिक ने 3 घंटे तक जमकर शतरंज खेली।
जब वह बहुत थक गया और सोने के उद्देश्य से उठकर कमरे से जाने लगा तो वह भौंचक्का रह गया। कंप्यूटर का प्लग बिजली के बोर्ड में लगा ही नहीं था। वह उसे लगाना भूल गया था। वह हैरानी से सोचने लगा कि कंप्यूटर बिना बिजली के कैसे चल रहा है। उसने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन शांत थी। उस पर कोई चित्र नहीं था। स्क्रीन का काला पर्दा उसके बंद हो जाने के की चुगली कर रहा था। तभी उसकी नज़र कंप्यूटर पर रखी मारिस की प्रतिमा पर गई। उसने अपने स्थान से सरक कर इस तरह सामने रखी थी मानो कोई व्यक्ति तन्मयता में भरकर आगे सरक आए। कंप्यूटरों के बारे में पैट्रिक को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वह उनके विषय में केवल इतना ही जानता था कि जितना किसी व्यापारी का सामान्य ज्ञान होता है। उसे कंप्यूटर बिना बिजली के चलने का एक ही कारण समझ आया कि शायद कंप्यूटर में बिजली बची हुई हो, जिससे वह बिना बिजली के तब तक चलता रहा हो जब तक उसमें बिजली शेष रही और फिर बंद हो गया हो। ऐसा सोचकर पैट्रिक अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन उसमें कंप्यूटर की बाबत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने तुरंत कंप्यूटर कंपनी के दफ्तर में फ़ोन कर एक इंजीनियर को भेजने की पेशकश कर दी। कंप्यूटर कंपनी का दफ्तर उसके घर से काफ़ी दूर था, जिस कारण इंजीनियर अगले दिन ही पैट्रिक के आवास पर पहुंच गया। पैट्रिक ने इंजीनियर से पूछा, क्या कंप्यूटर बिना बिजली के चल सकता है? मेरा मतलब है, क्या उसमें बिजली एकत्रित हो सकती है? ऐसा नहीं होता, इंजीनियर ने हैरान होकर कहा। मगर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? जवाब में पैट्रिक ने अपने प्रथम दिन का अनुभव कह सुनाया कि कैसे कंप्यूटर बिना बिजली के चल रहा था और कैसे उसने 18वीं सदी की चाल से शतरंज के खेल की शुरुआत की थी। क्या आपने 18वीं सदी का खेल कंप्यूटर में डाला था? इंजीनियर ने पूछा। नहीं नहीं, इंजीनियर चौंका। फिर यह कैसे संभव है? कंप्यूटर में उस खेल को खेला जो उसमें भरा ही नहीं पाया। इंजीनियर के सवाल पर मैट्रिक झुक पड़ा। खुद इंजीनियर का भी मारे हैरत के बुरा हाल था। जहां से पैट्रिक ने कंप्यूटर खरीदा था वह उस कंपनी की बड़ी साख थी। कंपनी को अपनी साख खराब होने की चिंता हो गई, अतः उसने तुरंत पैट्रिक के घर नया कंप्यूटर भिजवा दिया। नए कंप्यूटर को जांच परख कर इंजीनियर ने उसे पैट्रिक कैली के अध्ययन कक्ष में लगा दिया तथा फिर उसमें 22 तरह के प्रारंभिक खेल व 60 तरह की विकसित तथा शास्त्रीय रणनीतियां भर दी। उस रात पैट्रिक ने अखबार में छपी एक शतरंज पहेली को कंप्यूटर द्वारा हल करना चाहा। उसने वह खेल शुरू ही किया था कि अचानक कंप्यूटर ने चालें बदल दी। पैट्रिक विस्मित नज़रों से कंप्यूटर स्क्रीन को देखने लगा। कुछ सोच कर उसने कंप्यूटर पर प्लग बिजली बोर्ड से निकाल दिया और कंप्यूटर स्क्रीन को देखा। कंप्यूटर बंद नहीं हुआ था। उसकी स्क्रीन अभी तक रोशनी थी और उसके पर्दे पर वही चाल स्थिर थी। उसी समय पैट्रिक के देखते ही देखते कंप्यूटर में दूसरी ओर से पैट्रिक के खिलाफ पहला मोहरा चला गया। यह देखकर पैट्रिक उत्सुकता में भर उठा और अपनी चाल शुरू कर दी। मगर दूसरी तरफ की चाल को देखकर उसके दिमाग में छनाका सा हुआ। अचानक उसे एक खेल की याद आ गई। वह खेल उसने अपने दोस्त मारिस के साथ सन 1952 के अप्रैल माह में खेला था। उस खेल में संयोगवश दोनों दोस्तों ने एक ही तरह की योजना बना रखी थी। कंप्यूटर भी वही चालें चल रहा था। वह 12 अप्रैल सन 1980 का दिन था। पैट्रिक स्तब्ध होकर सोचने लगा, अप्रैल 1952 की चाल 12 अप्रैल 1980 में? तभी उसकी नज़र कंप्यूटर पर रखी मारिस की मूर्ति पर पड़ी। उसकी आंखें हैरत तथा उलझन के मिले जुले भावों से भर उठीं। मूर्ति की तरफ नज़र उठाते हुए पैट्रिक ने स्पष्ट महसूस किया था कि मूर्ति आगे की ओर खिसकी है, किंतु जैसे ही उसने मूर्ति पर नज़र केंद्रित की वह स्थिर दिखाई दी।
उसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी। वह तुरंत कंप्यूटर के सामने से हट गया और तेजी से अध्ययन कक्ष से निकल शयन कक्ष में जा पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन उसने फिर से कंप्यूटर कंपनी को फोन किया। प्रतिक्रिया में कंपनी ने इस बार इंजीनियरों की एक टीम पैट्रिक के घर भेज दी। पैट्रिक ने रात के तमाम अनुभव उस टीम को कह सुनाए। पैट्रिक के अनुभव विचित्र थे, जिन्हें सुनकर इंजीनियरों को बड़ी हैरानी हुई। क्या कंप्यूटर ने अपने आप चालें बदल दी थीं? एक इंजीनियर ने पूछा। हाँ, जब मैंने कंप्यूटर की जांच करने के लिए इसका प्लग बोर्ड से बाहर खींचा तो भी यह चालू था। असंभव, दूसरे इंजीनियर ने चकित होकर कहा। यह सच है श्रीमान, पैट्रिक अपनी बात पर जोर देकर बोला। कंप्यूटर उस खेल की चालें चल रहा था जो कभी मैं अपने मित्र के साथ अप्रैल 1952 में खेला करता था। कंप्यूटर में यह खेल फीड भी नहीं है। एक इंजीनियर जो पैट्रिक की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसने पूछा, कोई और ऐसी खास बात जो आपको विचित्र लगी हो? पैट्रिक ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर हिचकिचाहट से भरपूर चुप हो गया। आप जो कहना चाहते हैं निसंकोच कहिए। कल रात मैंने कंप्यूटर पर रखी मूर्ति को खुद ब खुद आगे खिसकता हुआ महसूस किया था। इंजीनियर ने तुरंत उस मूर्ति की तरफ देखा। यह किसकी मूर्ति है? मेरे दिवंगत मित्र मॉरिस की। कंप्यूटर कंपनी से आए इंजीनियरों की टीम ने गंभीरतापूर्वक कंप्यूटर की जांच की, मगर उसमें किसी भी कमी को वे पकड़ ना सके। कंप्यूटर पूरी तरह से ठीक था। फिर उन्होंने मॉरिस की प्रतिमा की भी जांच की कि कहीं उस मूर्ति में कोई यंत्र तो नहीं है। पैट्रिक ने जिस इंजीनियर को मूर्ति के खिसकने के बारे में बताया था, उसने पैट्रिक से कहा, मिस्टर पैट्रिक, मैं आवश्यक जांच के लिए आपके दिवंगत घनिष्ठ मित्र की प्रतिमा साथ ले जाना चाहता हूं। पैट्रिक ने मॉरिस की प्लास्टर निर्मित मूर्ति उन्हें जांच के लिए दे दी। उस रात कंप्यूटर ने जब तक काम नहीं किया जब तक पैट्रिक ने प्लग बिजली में न लगा दिया हो। उधर कंप्यूटर कंपनी के इंजीनियरों ने मॉरिस की मूर्ति की एक्सरे मशीन से जांच की, मगर उसमें कोई गड़बड़ नहीं निकली। जांच परख के बाद वह मूर्ति वापस पैट्रिक के घर सावधानीपूर्वक पहुंचा दी गई। दोपहर के समय फिर से कंप्यूटर मॉरिस की मर्जी से उसका प्रिय खेल खेलने लगा, मगर अब पैट्रिक ने उससे खौफ नहीं खाया। उसके मन में यह बात समा गई कि मॉरिस की आत्मा उस मूर्ति के जरिए उसके साथ कंप्यूटर पर शतरंज खेलती है। एक बार उसने इस बात की परख करने के लिए नौकरों से मॉरिस की मूर्ति को वहां से हटवा दिया। यह देखकर वह मुस्कुरा दिया कि जब कंप्यूटर वही प्रोग्राम आ रहे थे जिन्हें उसने कंप्यूटर में भरा था। वापस मूर्ति को यथास्थान रखते ही शतरंज की चालें पलट गईं। अब पैट्रिक जब भी दिल करता कंप्यूटर पर शतरंज खेलता था, मगर कभी-कभी ऐसा भी हो जाता था जब मूर्ति कंप्यूटर पर रखी रहती पर कंप्यूटर पैट्रिक की मर्जी से चलता। उसकी चालें नहीं बदलती थीं। इस पर उसने यही सोचा कि शायद ऐसे मौक़ों पर मॉरिस की आत्मा या तो विश्राम कर रही होगी अथवा यह कहीं अन्यत्र घूमने गई होगी। पैट्रिक की कंप्यूटर का भूत जल्द ही चर्चा का विषय बन गया। बड़े से बड़े इलेक्ट्रिक विशेषज्ञों ने उसकी जांच की, मगर उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। किंतु भूत प्रेत विशेषज्ञों का मानना था कि कंप्यूटर चलाने के लिए मॉरिस का भूत पैट्रिक की ही मानसिक ऊर्जा का प्रयोग करता है। इसी कारण बिजली के कनेक्शन न होने पर भी कंप्यूटर अपना काम करता रहता है। जबकि इंजीनियरों के मुताबिक मानव में इतनी ऊर्जा नहीं होती जितने की कंप्यूटर को आवश्यकता होती है। खैर, जो भी हो, मॉरिस का भूत पैट्रिक के अंतिम समय तक उसके साथ कंप्यूटर पर शतरंज खेलता रहा था। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय वीर बालाजी।